Okay, so hello everyone. So today we have moved on to the 8th lecture of our series on the subject basic signal system. Till now we have studied all about signals, what are different types of signals, what are different operations we can perform on the signals, how we can represent a signal through with the help of a mathematical equation, and we have also solved few numerical based on these operations. So now we are done with the signals. Now we will be moving on to the systems. What are different type of system? What are the properties? When we say that a system is a causal system, when we can say system is dynamic system, what is so we are going to discuss about all these properties of a system in this lecture. Okay, so let's see. Okay, so before studying, so this starting this system properties, last we were discussing about the what in the last lecture we have discussed about the convolution we are discussing about the convolution of two rectangular pulse. So let's continue that here, then we will start with the properties. So लास्ट में मैंने क्या डिस्कस किया था कि मान लीजिए दो रेक्टेंगुलर पल्स हों, ओके, और ये 0 से A1 है, 0 से A2 है, इसके ड्यूरेशन को T1 कहते हैं, इसके ड्यूरेशन को T2 कह दें, और इसका A1 है एम्पलीट्यूड, इसका A2 एम्पलीट्यूड है, ठीक। तो अगर जब दो सिग्नल रेक्टेंगुलर पल्स को हम कन्वॉल्व करते हैं तो अब एक तरीका है कि आप इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए, दोनों को इसको शिफ्ट करिए, एक सिग्नल को लीजिए, इसको शिफ्ट करिए, टाइम डिले करिए, कैलकुलेट करिए। दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर दो रेक्टेंगुलर पल्स हों जिसमें आपको एम्पलीट्यूड पता है, ऑब्वियसली बात है ड्यूरेशन पता है, देन फाइनल रिजल्ट इज बेसिकली अ ट्रापेजियम जिसमें जो लोअर लिमिट है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ बोथ द सिग्नल दैट इज 0, उसकी जो हायर लिमिट होगी सिग्नल की, जो दूसरा पॉइंट होगा ट्रेपेजियम का, वो कहाँ होगा, एडिशन ऑफ द अपर लिमिट दैट इज A1 प्लस A2। अब हमें क्या पता करना है, अब ट्रेपेजियम हमें, अगर हमें किसी ट्रेपेजियम को कंप्लीट डिफाइन करना हो, देन हमें दो पॉइंट मिल गए, हमें पता है दोनों पैरेलल पाथ्स होती हैं, और हमें अगर ये दोनों पॉइंट मिल जाए वी कैन कंप्लीटली डिफाइन द ट्रेपेजियम। तो ये पॉइंट क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन फ्रॉम 0 एंड दिस इज द लार्जेस्ट ड्यूरेशन फ्रॉम 0। अब मान लीजिए T1 T2 में से जो भी छोटा होगा वो ये लिमिट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज ये 3 है और ये 5 है, देन हियर विल राइट 3, क्योंकि 0 है तो 0 से स्मॉल ड्यूरेशन कितना होगा 3, और फिर 0 से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 + 3 8, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर, और ये, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें इसका एम्पलीट्यूड पता करना है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एम्पलीट्यूड इनटू TS। TS मीन्स व्हाट, इन दोनों ड्यूरेशन में से जो भी स्मॉल ड्यूरेशन होगा, सबसे छोटा ड्यूरेशन होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एम्पलीट्यूड। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो सो दैट इट कैन बी इजिली क्लियर्ड। मान के चलिए एक दो सिग्नल गिवन है, वन पल्स दिस इज बिटवीन -1 to 3 with amplitude 5 and other is as -2 to 7, -2 to 7, और इसकी भी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, मान के चलिए 3.5 है। नाउ अगर हमें इन दोनों का कन्वोल्यूशन फाइंड करना है तो हमें पता है कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, बेसिकली विल गेट अ ट्रेपेजियम। व्हाई विल गेट अ ट्रेपेजियम, बिकॉज दोनों की जो ड्यूरेशन है वो की अलग अलग है। अगर दो रेक्टेंगुलर प्लस हैं, दोनों का ड्यूरेशन सेम है, तो विल गेट अ ट्राइंगल, बिकॉज क्योंकि हमको पता है कि मान लीजिए चलिए एक ट्रेपेजियम है, और अगर हमें इस अगर तो ये अगर ये ट्रेपेजियम ट्राइंगल कब बनेगा, जब ये डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वलेंट टू 0 हो जाए। मतलब ये अगर हम ये डिस्टेंस को कंबाइन कर दें, मतलब कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो अगर हम इस डिस्टेंस को स्मॉल करें, कंबाइन कर दें, विल गेट अ ट्राइंगल। तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आउटपुट विल बी, यहाँ पे लोअर लिमिट में टाइम क्या आएगा, ऐड कर लिए, -1 -2 दैट विल बी -3, अपर लिमिट क्या आएगी इस ट्रेपेजियम की, 3 + 7 10,
तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा और यहाँ एंड होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों लिमिट फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया, लिमिट क्या होगी, यहाँ से हम सबसे स्मॉल ड्यूरेशन ले ले, तो इसका ड्यूरेशन कितना है 4 और इसका ड्यूरेशन कितना है 9। तो हमने क्या कहा था कि अगर आपको ये लिमिट फाइंड करनी है तो आप यहाँ से इतना ड्यूरेशन ऐड कर दो, तो -3 + 4 विल बी -1 +1, एंड फिर यहाँ से जो बड़ा लिमिट है 9, -3 + 9 दैट विल बी व्हाट विल बी 6। सो दिस विल बी दी फाइनल, और यहाँ एरिया क्या जाएगा 5 × 3.5 × व्हाट स्मॉलर ड्यूरेशन फ्रॉम दी बोथ। तो स्मॉलर ड्यूरेशन कौन सा है 4 है या 9 है, 4 है, तो इंटू 4। तो दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ। अब यहीं पे अगर इसको हम 4 कर दें, तो आंसर क्या होगा 5 × 3.5 × 4, और ये दोनों डिस्टेंस कंबाइन हो क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, और ये सीधा पॉइंट ऐसा आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो फिर ये था लास्ट क्लास से जो हमने हल्का सा छूट गया था। अब हम टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी टाइप ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, द फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ सिस्टम। पहला क्या है, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज डायनेमिक सिस्टम। तो क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी सिस्टम की इनपुट जो है वो कि किसी भी पास्ट वैल्यू पे फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर रही, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज स्टैटिक सिस्टम। और ऐसा कह लीजिए कि अगर आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट वैल्यू, देन द सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक। मतलब yt = xt, इसमें क्या है, और एक है yt = xt - 1, और y12, y22, y33 = xt + 2। देखिए 3 तरह के मैंने लिखे हुए हैं आउटपुट। एक में क्या है xt पे डिपेंडेंट है इनपुट के, दूसरा क्या है t - 1, एंड अदर इज t + 2। तो ठीक है, तो पहला इनपुट कैसा है, जो कि सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट इंडिकेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे t = 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी t = 1 रहेगा, t = 2 रखेंगे t = 2 आएगा, t = -3 रखेंगे तो t = -3 आएगा। सेकेंड केस में क्या है, अगर यहाँ पे t = 2 रखोगे तो इनपुट में क्या आएगा 2 - 1 x 1। यहाँ पे अगर आप t = 2 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा x t का 4। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम का आउटपुट है किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि सिस्टम का आउटपुट 2 सेकेंड। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम एट t = 2 सेकेंड, देन इट इज सेइंग दैट यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ इनपुट एट t = 4। मतलब प्रेजेंट टाइम का इनपुट या एक टाइम का इनपुट डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्यूचर टाइम ऑफ इनपुट के। एक टाइम का आउटपुट जो है, हमें अगर एक टाइम का आउटपुट निकालना हो, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्यूचर टाइम ऑफ इनपुट पे। सिमिलरली इसकी बात करें ये वाली, तो इसमें अगर आपको t = 2 पे अगर आपको आउटपुट निकालना हो तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंडिंग अपॉन t = t - 1। मतलब कि अगर हमें 2 सेकेंड पे अगर आउटपुट निकालना हो तो हमें किस पे पता होना चाहिए, t = 1 पे। मतलब हमें पास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, इसमें हमें क्या होनी चाहिए, पास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, इसमें फ्यूचर वैल्यू पता होनी चाहिए। तो और पर इसमें क्या है, अगर t1 पे निकालना हो तो आपको 1 पता होना चाहिए। इसका मतलब कि पहला जो ये सिस्टम है दैट इज स्टैटिक बिकॉज इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, और बाकी जो है वो क्या है, डायनामिक हैं, क्योंकि वो पास्ट और फ्यूचर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली क्राइटेरिया फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। तो अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें, स्टैटिक डायनामिक का लिखिए, स्टैटिक तो है, अगर हम डायनामिक का एग्जांपल लिखना चाहें, लेट्स चेंज द कलर। अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो yt x 2t x 4t, या फिर इंटीग्रेशन xt dt -∞ से 0, डिफरेंशिएशन dx dt। तो ये सब क्या है, इन सब क्या है, देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन भी करना है तो आपको क्या होनी चाहिए, पास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन पता करना है, आपको पास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसे डिफरेंशिएशन अगर आपको पता करना है तो डिफरेंशिएशन बेसिकली अ स्लोप, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली अ स्लोप। तो अगर आपको किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन पता करना है, दैट मीन यू वांट टू रिक्वायर द स्लोप। तो स्लोप के लिए मान लिया आपको यहाँ पे अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको स्लोप के लिए उसकी पास्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो ऑल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर क्या, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, अ डायनामिक सिस्टम। इट
बोथ ऑल, मतलब कि कोई भी टूल हो, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये सब क्या है, कैटेगरी किसकी है, डायनामिक की। तो इसीलिए स्टैटिक क्या है, ओनली प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करे, दैट इज ओनली स्टैटिक, ऑल अदर आर डायनेमिक। और ऐसा भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वाई टी कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स टी प्लस वन एंड एक्स टी माइनस वन। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ फ्यूचर एंड पास्ट बोथ। जो आपका आउटपुट है किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है और पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। इट इज एक्स टी प्लस वन एंड एक्स टी माइनस वन, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका स्टैटिक एंड डायनामिक। सेकेंड इज आपका कॉजल एंड नॉन कॉजल। तो कॉजल नॉन कॉजल क्या है, तो कॉजल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर मान लीजिए अगर कोई सिस्टम है जो कि फ्यूचर वैल्यू पे इंडिपेंडेंट है, फ्यूचर वैल्यू पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, देन दैट इज कॉल्ड एज कॉजल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज कॉजल सिस्टम। और अगर कोई सिस्टम फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, देन दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम। जैसे अभी मैंने लिखा था यहाँ पे वाई टी इजकल टू एक्स टी प्लस वन प्लस एक्स टी माइनस वन। तो अगर हम कहें ये सिस्टम है, अगर ये आउटपुट दे रहा है, कोई सिस्टम ये आउटपुट दे रहा है एक्स टी प्लस वन प्लस एक्स टी माइनस वन, तो हम कह रहे हैं कि इसमें ये सिस्टम किस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी future value of input, it is dependent on the future value of input. That mean we can say this system is what example of non causal system, this system is a example of non causal system. causal क्या होगा, अगर इतना ही रहता, अगर ये इतना ही रहता तो we can say कि system is not dependent on the future, although it is dependent on past, it is dependent on past but it is not dependent on the future value. So that is example, that's why we call it as a causal system. और कॉजल सिस्टम को कहते हैं कि फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम। जो सिस्टम जो है फ्यूचर उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसी को कहते हैं हम लोग तो कि रियलाइजेबल सिस्टम। तो स्टैटिक सिस्टम हमने देख लिया। एग्जांपल में कहते हैं कि स्टैटिक सिस्टम मतलब अगर एग्जांपल आप रियल टाइम लेना चाहें तो एक रजिस्टर जो है, अगर आप किसी रजिस्टर को अपने लोड में कनेक्ट कर रखा है और आप स्विच ऑन करते हैं, सपोज यू हैव अ रजिस्टर कनेक्टेड इन, और अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो रजिस्टर डज नॉट स्टोर एनी पास्ट मेमोरी, रजिस्टर डज नॉट, जैसे आप एक स्विच ऑन करेंगे तो करंट उस समय जो होगी उस पर वो आउटपुट दे देगा। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पास्ट वैल्यू ऑफ करंट और पास्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो बेसिकली रजिस्टर इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, अ स्टैटिक सिस्टम, वो जो है इनपुट पास्ट या फ्यूचर इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। पर अगर सिमिलरली अगर आप लेकिन डायनेमिक सिस्टम की बात करें तो क्या हो रहा है, देखिए इट इज एक्स वन एन माइनस वन और टी प्लस वन, इट इज डिपेंडेंट ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर इनपुट। सो इट इज दैट्स व्हाई डायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड एज मेमोरी सिस्टम। ये क्या करते हैं, इनको पुराने इनपुट या उसको मेमोरी में स्टोर रहती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी सिस्टम कहते हैं। और स्टैटिक को क्या कहते हैं, मेमोरी लेस सिस्टम कहते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक सिस्टम, बिकॉज यू नो कैपेसिटर को जब भी आप स्विच ऑन करते हैं एक लोड के साथ, तो आपको कैपेसिटर की प्रीवियस कंडीशन की, प्रीवियसली वो चार्ज था, डिस्चार्ज था, व्हाट ऑफ द चार्ज दैट कैपेसिटर वाज कैरिंग, व्हाट ऑफ द वोल्टेज दैट वाज होल्डिंग, वो पता होना चाहिए। So capacitor connected in a circuit is example of what, a dynamic system. तो causal की बात कर रहे थे, देखिए what is basically a system said to be causal system if it is output depends on present and past input only and not on future input. So दो example given है x n plus n x n minus 2। तो ये basically क्या है, ये क्या है, this is present value, this is past value, this is present value, this is both are past value। तो जब भी हमारा जो सिस्टम है दैट डिपेंड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट ओनली, एंड दैट इज कॉजल सिस्टम। और अगर ये इसके अलावा अगर कोई फ्यूचर टाइम इसमें ऐड हो जाता है, मान लीजिए एक्स एन प्लस टू हो जाता है, इट विल बिकम नॉन कॉजल, ठीक। और कॉजल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम, क्योंकि आप रियलाइज कर सकते हैं उसको। और नॉन कॉजल सिस्टम क्या है, वो फिजिकली रियलाइजेबल नहीं, ओनली यू कैन प्रिडिक्ट आप, क्योंकि फ्यूचर में क्या होना है, अगर मान लीजिए कोई आउटपुट डिपेंड कर रहा है ऑफ फ्यूचर वैल्यूज, तो उसको आप ओनली यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन नॉट एक्जैक्टली टेल व्हाट विल बी द आउटपुट, यू कैन ओनली गिव द प्रेडिक्टेबल आउटपुट दैट दिस कैन बी द केस। फॉर एग्जांपल लाइक इन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ डेली लाइफ, सो वेदर फोरकास्टिंग बेसिकली एग्जांपल ऑफ ए नॉन कॉजल सिस्टम, क्योंकि आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, नो वन कैन क्लेम दैट सपोज इफ देर इज सम फोरकास्ट दैट टुडे देर इज कैन बी रेन, सो they is not fully 100% sure that there will be, definitely there will be rain, it may delay, there is only a prediction based on the climatic condition, this is the prediction, this is not 100% surety that this will definitely happen. So significance of causal system is basically practically realizable and all real time system are causal system. non causal क्या है, देखिए अगर कोई भी इनपुट हमारा फ्यूचर पर डिपेंडेंट हो गया,
then it will be example of non causal और it is also called as non anticipative system. आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि क्या होगा. तो मैंने जैसे बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ, वेदर फोरकास्टिंग, प्लानिंग कमीशन, जो भी जिसमें भी हम प्रेडिक्ट करते हैं या फिर फ्यूचर को प्लान करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, अ नॉन कॉजल सिस्टम्स. फिर हम आते हैं स्टेबल सिस्टम में. व्हाट इज ए स्टेबल सिस्टम? व्हाट इज ए स्टेबल सिस्टम? स्टेबल सिस्टम इज बेसिकली एक ऐसा सिस्टम की, मान लीजिए, हाँ इसी में एक चीज़ और पीछे, इसी में एक थर्ड कैटेगरी आती है एंटी कॉजल सिस्टम. थर्ड कैटेगरी आती है एंटी कॉजल सिस्टम. उसमें क्या है, जैसे देखिए ये दिस इज बेसिकली इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट. अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ फ्यूचर पर डिपेंडेंट हो, दिस इज सिर्फ फ्यूचर पर डिपेंडेंट, जैसे ये वाला केस, दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटी कॉजल सिस्टम. सो पहले क्या था, कॉजल, नॉन कॉजल, थर्ड इज एंटी कॉजल, मतलब कि सिर्फ इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर वैल्यूज. देन सो इसका मतलब ऑल एंटी कॉजल क्या होंगे, सारे कॉजल, नॉन कॉजल क्या होंगे, एंटी कॉजल होंगे. पर ऑल एंटी कॉजल कैन नॉट बी नॉन कॉजल, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल इट इज वाई टी इक्वल टू एक्स टी प्लस 2 प्लस एक्स टी माइनस 2, तो क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन कॉजल, क्योंकि ये फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है. हाँ, पर ये एंटी कॉजल नहीं है. पर अगर हम इतने को हाइड कर दें, सिर्फ इतना रखें, then it will be, we can say this is only dependent on future value, then it can be example of a anti causal system. ठीक है. Now we are coming to stable and unstable system की क्या है स्टेबल, क्या है अनस्टेबल सिस्टम. तो देखिए, अगर हम किसी सिस्टम को कुछ इनपुट दें, किसी सिस्टम को आप इनपुट दें और उससे आप एक आउटपुट में मिले, तो गिवन ऑन द आउटपुट वी कैन से द सिस्टम इज ए स्टेबल और नॉट. हाँ, डिपेंड करता है. दूसरा क्या है कि इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट. आप सिर्फ आउटपुट को देख के ये नहीं कह सकते कि सिस्टम आपका डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट. आपको ये भी देखना है कि आपने इनपुट किस टाइप का दिया है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर ऑलरेडी गिविंग अ इनपुट विच इज़ नॉट स्टेबल, इफ अ इनपुट इज नॉट स्टेबल और इनपुट इज नॉट बाउंडेड, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बाउंडेड आउटपुट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए स्टेबल आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल, स्टेबल सिस्टम जैसे इसमें लिखा हुआ क्या है, इज अ बीबो स्टेबल. बीबो मीन्स वॉट, बीबो मीन्स वॉट, बाउंडेड इनपुट and bounded output. तो दिस इज वेरिएशन, मतलब कि इनपुट भी बाउंडेड होना चाहिए फॉर बाउंडेड आउटपुट. अगर आपका इनपुट बाउंडेड नहीं है, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बाउंडेड आउटपुट. सो इफ all and if and only bounded input produces bounded output, this is called a Bibo condition. For example, suppose एक है सिस्टम एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस 2. एक ऐसा सिस्टम है जिसका आउटपुट क्या आ रहा है, कोई सिस्टम से पास किया हमने, आउटपुट आ रहा है एक्स टी प्लस 2. तो मान के चलिए, तो ये एक्स टी लेते हैं और यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे वाई टी लेते हैं. तो अगर मान के चलें कि अगर इनपुट क्या दिया हमने, साइन टी दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, साइन टी प्लस 2. ठीक. पर अगर यहाँ पे हमने इनपुट क्या ले लिया, एक रैंप ले लिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आउटपुट, टी प्लस 2. बेसिकली रैंप इज बेसिकली टी, तो टी प्लस 2. तो पहले केस में जब हम देखिए, जब हमने साइन लिया, तो बिकॉज साइन टी क्या है, साइन टी इज बेसिकली अ बाउंडेड इनपुट. बाउंडेड इनपुट मतलब क्या हुआ कि जो एक रेंज में रहे. ये क्या है, अनबाउंड है, अनबाउंडेड सिस्टम है. ये भी क्या है, अनबाउंडेड. किसी भी टाइम पे जो कि कन्वर्ज ना हो रहा हो, इज मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वी कैन कॉल इट एज अ अनबाउंडेड सिस्टम. तो अगर इसमें अगर हम एक बाउंडेड इनपुट लेते हैं, देन वी विल गेट बाउंडेड इनपुट आउटपुट. पर अगर इफ आवर इनपुट इज itself is unbounded, that is if we take ramp as a signal, then we can never get a unbounded system. We will always get a bounded system. We will always get a unbounded system. So stability means what, bounded input should be the condition, you should must give the bounded input system. ठीक है. ठीक है, एक और एग्जांपल है. सपोज गिवन है वाई टी इक्वल टू एक्स साइन टी, या फिर वाई टी इक्वल टू 2 प्लस साइन टी. ठीक. तो ये क्या है सिस्टम, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, हमेशा ये अगर इसकी बात करें तो ये आउटपुट
ये कैसा आउटपुट होगा, ये हमेशा एक बाउंडेड आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि सी 2 बेसिकली इज अ डीसी, बेसिकली इज अ डीसी एंड sin t इज बेसिकली अ इनपुट। तो sin t कैसा इनपुट है? इट्स अ बाउंडेड इनपुट एंड 2 इज ऑल्सो बाउंडेड बिकॉज इट्स अ यूनिट स्टेप और इट्स डीसी। तो दोनों बाउंडेड हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमेशा बाउंडेड ही आएगा बिकॉज इनपुट इज बाउंडेड। सो दिस इज ओनली द कंडीशन फॉर स्टेबल अनस्टेबल। अगर इफ बाउंडेड वीबो क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, इट इज अ बाउंडेड सिस्टम, इट इज वायलेटेड, इट इज एन अनस्टेबल सिस्टम। तो वीवो सेटिस्फाई हुआ तो स्टेबल सिस्टम, नहीं हुआ तो अनस्टेबल सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है कि अनस्टेबल सिस्टम का? सो इरेटिक एंड एक्सट्रीम बिहेवियर, और अनस्टेबल सिस्टम इज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड देन इट इज कॉज ओवरफ्लो। अभी भी मतलब अनस्टेबल सिस्टम मतलब क्या है कि आप कभी भी वी नेवर वांट टू डिजाइन एन सिस्टम विच इज अनस्टेबल, बिकॉज अ सिस्टम विच इज डिजाइन and it is unstable can behave in any manner. We cannot say what will be the properties, what will be characteristic shown by that system. इसीलिए हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हम कैसा सिस्टम डिज़ाइन करें? We always want to design a system which is stable. Then comes invertible system and non-invertible system. So इसमें क्या है invertible? Suppose we have given one input xt, we have given one input xt और इसको हमने एक सिस्टम से पास किया और हमें yt मिल गया, ठीक। तो अगर हमने उस सिस्टम को, अगर हमने उस आउटपुट को एक सिस्टम से पास किया, उसी सिस्टम को इन्वर्ट करके पास किया और हमें xt मिल गया, देन विल से सिस्टम इज इन्वर्टिबल इफ द इनपुट ऑफ द सिस्टम कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट। फॉर एग्जांपल देखिए, जब आप व्हेन सपोज नाउ वी इफ यू आर टॉकिंग ऑन फोन, देन व्हाट वी डू, वी गिव द वॉइस मैसेज, वी गिव द वॉइस सिग्नल टू द थ्रू माइक्रोफोन, द वॉइस सिग्नल इज getting into the phone or our mobile phone, then through channels or that is communicated through satellite to the receiver end. तो हुआ क्या, हमने यहाँ से ऑडियो सिग्नल दिया, वो फ़ोन में एज अ व्हाट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुआ, फिर वो सिग्नल जो है थ्रू सेटेलाइट जो है रिसीवर एंड पे पहुँची और फिर रिसीवर को वापस हमारी आवाज़ सुनाई दी, मतलब वापस वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो किस में कन्वर्ट हुआ? ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। दैट मीन कि हमने पहले ऑडियो इनपुट, गिवन ऑडियो से हमने आउटपुट कन्वर्ट कर लिया और फिर रिसीवर एंड पे उसी आउटपुट से इनपुट मिल गया, मतलब जो हमने वॉइस यहाँ से भेजी थी रिसीवर को मिल गई। दैट मीन्स दिस कैन बी द एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड सिस्टम, जहाँ पे हम जो है अपना आउटपुट को जो है या फिर इनपुट को जो है रिकवर कर पाए। मतलब फ़ोन में क्या हुआ, हमने यहाँ से जो बात कही वो रिसीवर को सुनाई दे गई, बीच में पर क्या हुआ, एज इट इज़ नहीं गई, एग्जैक्टली नहीं गई, बीच में दो सिस्टम इन्वॉल्व थे, एक मेरा फ़ोन एक रिसीवर का फ़ोन। तो पहले मेरे फ़ोन में क्या हुआ, इनपुट था वॉइस सिग्नल, आउटपुट वॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देन रिसीवर में क्या हुआ कि वो फ़ोन जो था उसका एक्ट एज रिसीवर और उसने उस आउटपुट को, मेरे आउटपुट को, मेरे फ़ोन के आउटपुट को वापस इनपुट में एक्सट्रैक्ट कर लिया। दैट इज़ एग्जांपल ऑफ ए इन्वर्टिबल सिस्टम। दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल। देखिए यहाँ पे अगर एक्स टी माइनस टी नॉट किया तो इन्वर्टिबल मीन्स व्हाट हुआ कि एच इंटू एच इनवर्स, ये बेसिकली ये क्या है, एग्जांपल ऑफ इनवर्ट सिस्टम, इनवर्स सिस्टम, यही है। अब नेक्स्ट है लिनियरिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आउट ऑफ दीज इज लिनियरिटी प्रॉपर्टी। व्हाट इज लिनियरिटी? सी अभी आप देखेंगे, हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम हमेशा कहेंगे एलटीआई सिस्टम, एलटीआई सिस्टम, एलटीआई सिस्टम। तो एलटीआई सिस्टम मतलब क्या हुआ, व्हाट मीन एलटीआई सिस्टम? तो एलटीआई सिस्टम तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो अभी हमने पढ़ लिया, अभी हम लीनियर पढ़ लेते हैं, फिर हम टाइम इनवेरिएंट पढ़ लेंगे। तो लीनियर सिस्टम क्या हुआ, अगर कोई सिस्टम दो सिस्टम जो है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता हो, तो a system it is said to be linear in terms of system input xt and system output yt if it satisfies following two properties of superposition and homogeneity। अगर कोई सिस्टम सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज ए लीनियर सिस्टम। अब सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए आपने इनपुट दिया xt एंड यू गॉट वन आउटपुट yt। आपने इनपुट दिया xt, आपको yt मिला, दूसरा इनपुट दिया आपने, दूसरा आउटपुट मिला। तो अगर आप इस दोनों सिग्नल को, इनपुट को कंबाइनली दे दें तो आपको कंबाइंड आउटपुट मिल जाए। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। सेकंड इज व्हाट इज होमोजेनिटी? होमोजेनिटी मींस अगर आपने x1t दिया, y2t मिला, तो आपने a x1t दिया तो आपको ay1t मिल गया। मतलब जितना स्केलिंग आपने इनपुट में की उतनी स्केलिंग आपको कहाँ मिल गई, आउटपुट में मिल गई। दैट इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ लीनियर सिस्टम। सो बोथ, इसमें और नहीं है, इट शुड बी एंड बोथ द प्रॉपर्टी शुड बी सेटिस्फाई। इफ यू कैन नॉट से द आइदर ऑफ द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। जब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तभी वी कैन से सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम। ओके,
तो बेसिकली है एग्जांपल लीनियर सिस्टम के। देखिए यहाँ पे ये सब एग्जांपल्स हैं। क्या किया हमने, मतलब कि अगर आपने जैसे यहाँ देखिए ये सिस्टम था, आपने एक उसको पास एक ये रिस्पॉन्स था, ये आपका आउटपुट आ गया। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप एक्स टी को एक इनपुट दिया x1 t इक्वल टू x1 t माइनस 1, अब दूसरा आपने क्या किया, ये क्या किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी सुपरपोजिशन की। दूसरी क्या है, ये होमोजेनिटी की। आपने क्या किया, इनपुट में क्या कर दिया, a x1 t कर दिया, तो आउटपुट में क्या मिला आपको, a y1 t मिलना चाहिए था, पर आपको मिला क्या, a स्क्वायर मिल गया। तो इट इज नॉन लीनियर, मतलब कि नॉन लीनियर। आपको अगर यहाँ पे a y1 t मिलता देन ओनली इट कैन बी लीनियर, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर। तो दिस इज ए नॉन लीनियर सिस्टम। ये मैंने पहले बताया मेमोरीलेस। दिस इज लीनियर, सुपरपोजिशन सेटिस्फाई प्रिंसिपल होगा, जब सुपरपोजिशन सेटिस्फाई होगा तो लीनियर, नहीं तो नॉन लीनियर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कम्युनिकेशन चैनल एंड फिल्टर आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर वो सिस्टम क्या है, देखिए अगर कोई सिस्टम है, कोई सिग्नल है एक्स टी, उसको आपने पास किया, आपको वाई टी आउटपुट मिल गया, और फिर उसको आपने उस इनपुट को टाइम डिले किया और आपको आउटपुट में भी उतना टाइम डिले मिल गया, देन दैट सिस्टम कैन बी सेड एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। कि जितना डिले इनपुट में हुआ उतना ही डिले अगर आउटपुट में हो रहा है, दैट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ अ टाइम डिले और टाइम एडवांस ऑफ द इनपुट सिग्नल लीड्स टू एन आइडेंटिकल टाइम शिफ्ट इन द आउटपुट सिग्नल। जितना यहाँ शिफ्ट हुआ, डिले हुआ, जितना यहाँ डिले हुआ उतना ही आउटपुट में होगा, देन दैट विल बी सिस्टम ऑफ टाइम इनवेरिएंट। और अगर उतना नहीं हुआ, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ टाइम वेरिएंट। तो यहाँ देखिए अगर हमने x1 में t माइनस टी नॉट किया तो आउटपुट में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आउटपुट में क्या होना चाहिए था, t माइनस टी नॉट होना चाहिए, पर यहाँ पे उतना नहीं हुआ। सो यहाँ पे ये टाइम इनवेरिएंट नहीं है, बल्कि इट इज़ टाइम वेरिंग सिस्टम। और जब हम लीनियर और किसी सिस्टम में जब लीनियरिटी हो और टाइम इनवेरिएंसी हो, जब दोनों चीज़ सेटिस्फाई होगी एक साथ, तो उसको हम कहेंगे LTI सिस्टम, मतलब कि लीनियर भी है, टाइम इनवेरिएंट भी है। और LTI सिस्टम बेसिकली हम अभी जब भी आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें हम हमेशा एक LTI सिस्टम का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि LTI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम रियलाइज़ भी कर सकते हैं, उस पर हम डिफरेंट इनपुट देके उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। और लेटर विल सी वी कैन ओनली फाइंड दी विल ऑल्सो फाइंडिंग दी ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो भी आप किसका फाइंड कर सकते हो, सिर्फ एक LTI सिस्टम का है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड दी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन नॉन LTI सिस्टम। तो लेटर विल सी व्हाट इज LTI सिस्टम। तो हमने देख लिया LTI सिस्टम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू।